फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। एक नई वीडियो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सीरीज है ये और प्रत्येक वीडियो में आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अपने स्तर से सॉल्व करें और अपनी तैयारी को इससे मेजर करें कि आप कितना तैयार है एग्ज़ाम के लिए। और ये जो क्वेश्चंस होंगे इस सीरीज के अंदर सभी तरीके का एग्ज़ाम जिसके अंदर शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाल विकास संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज जो संबंधित है शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से। पहला प्रश्न इसमें है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक या लॉजिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं वो करना प्रारंभ कर देता है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है और ये चारों ऑप्शंस जो है विकास की अवस्था है और ये पियाजे ने इसकी अवधारणा रखी थी। और ये चारों आपको याद रखना है क्योंकि इस चारों से अलग अलग तरीके का सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एज ग्रुप पूछ लिया जाता है इसके अंदर कि 7 से 11 वर्ष के बीच की जो विकास की अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं। उसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन से भी आपसे सवाल सीधे पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चारों ऑप्शन आप याद रखिएगा। तो आइए इसमें ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरा ऑप्शन है इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और उसके ऊपर की अवस्था है ये। ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। और डी ऑप्शन जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार जो तार्किक चिंतन की जो अवस्था प्रारंभ होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। इस तरीके से पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने की है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहले प्रश्न में ही आपने देखा था कि बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 जो अवस्थाएं हैं इसकी पहचान की है पियाजे ने। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शंस है अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास कभी भी समाप्त नहीं होती है। माँ के गर्भ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत ये चलते रहता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत। लगातार विकास की प्रक्रिया जो है हर अवस्था में चलते रहती है। इस तरीके से तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। चौथा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शंस है पढ़ने की उत्सुकता। ऑप्शन बी है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन सी है शिक्षण पद्धति या टीचिंग मेथड और विषयों के ज्ञान में दक्षता। और ऑप्शन डी है अति मानक भाषा। प्राथमिक स्तर पे जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चे बार बार किसी चीज़ को गलत कर देते हैं,
उनको ठीक से समझ में जल्दी नहीं आता, तो हो सकता है कि आपको एक ही प्रश्न के उत्तर या एक ही बात को बार बार बताना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो ऑप्शन बी में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, धैर्य और दृढ़ता। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों को सिखाने के लिए। ऑप्शन पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी का पोषण करता है? ऑप्शंस है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभा, इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। और ऑप्शन डी है, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो कुछ इसमें निगेटिव पॉइंट है, उसको आप आसानी से इसमें से छांट सकते हैं। जैसे अच्छे अंक के लिए कोचिंग करना, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में लक्ष्य, उपलब्धि, लक्ष्यों पर बल देना, ये भी नेगेटिव पॉइंट्स है इसके अंदर। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये सही हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन है? तो ये ऑप्शन आप देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभा या इंटरनल टैलेंट जो होते हैं उसको पोषण करना और उन्हें प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये ए से ज़्यादा सही आंसर है। इसलिए पांचवें प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शंस है, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ऑप्शन डी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अभी पहले प्रश्न में आपने देखा होगा कि पियाजे ने जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई थी, वो चारों अवस्था फिर से दोबारा से आपको आ गया यहाँ पे। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कब करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर वो किसी वस्तु या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इसका एज ग्रुप क्या होगा, किस एज में ये मूर्त संक्रियात्मक, किस एज ग्रुप को या किस एज से किस एज तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने सहवयस्क समूह या पीयर ग्रुप से के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये प्रश्न भी आपको पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं डेवलपमेंट का, उसी से संबंधित है। और इसमें पूछ रहा है कि जो सहवयस्क समूह है उसमें बच्चे कब रहना पसंद शुरू कर देते हैं? तो ऑप्शंस है, किशोरा अवस्था। ऑप्शन बी है, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी है, पूर्व बाल्यावस्था। और ऑप्शन डी है, बाल्यावस्था। तो 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा जब प्रवेश करता है तो अपने हम उम्र बच्चे के साथ वो ज़्यादा रहना पसंद करता है। इस तरीके से 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 8वां प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है वो आधारित होती है, ये किस बात पर आधारित होती है? ये खेल विधि को हम लोग जो प्राइमरी लेवल पे जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ये किस बात को दर्शाता है ये? तो ऑप्शन है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे, शिक्षण की विधि, टीचिंग विधि के सिद्धांत पे। ऑप्शन सी है, विकास एवं वृद्धि के
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे और ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर या सोशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग पे। ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्पेशली तो शिक्षण विधि या खेल विधि का यूज किया नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन ए तो यहाँ पे होगा नहीं। शिक्षण विधि के सिद्धांत इस सिद्धांत से एक बात इसमें मिस है, इसलिए ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। सही उत्तर इसका होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे ये खेल विधि जो है या प्ले मेथड आधारित होती है, इसलिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी है गृह में और ऑप्शन डी है ऑडिटोरियम में। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय या कक्षा में ही किसी भी बच्चे का जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो स्टार्ट होता है और वहीं पे सही तरीके से उसकी जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको परिभाषित किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। ऑप्शंस है सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी है अनुभव और फीलिंग, ऑप्शन सी है संतुलिनीकरण या बैलेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से पहचाना, ध्यान रखिएगा नहीं यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है। नहीं पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपका सामाजिक संरचना, सोशल ट्रांसमिशन। इस तरीके से ये जो पहला सेट है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी जो तैयारी है उसको आप मापे होंगे कि आप कितना तैयार है एग्जाम के लिए। इसी के साथ ये यहाँ वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।